हेलो स्टूडेंट, आज के लेसन में हम लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑडियंस एनालिसिस के ऑडियंस का क्या एनालिसिस होता है अबाउट योर बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन, अबाउट योर कम्युनिकेशन। तो इसमें हम आउटलाइंस में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस का क्या एनालिसिस है, टारगेट ऑडियंसेस क्या हैं, राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स, जनरल एक्सपर्ट्स, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, ऑडियंस यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऑडियंस डॉक्यूमेंट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस इज स्पेसिफिक ऑडियंस डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर होम अ मैसेज इज डिजाइन। मतलब टारगेट का मतलब है किसी गोल को सेट करना। मतलब टारगेट फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास में आपने कोई लेक्चर देना है तो आपका जो टारगेट होगा वो स्पेसिफिक क्लास होगी, या वो टारगेट ऑडियंस होंगी। मतलब कोई भी चीज़ आप किसी के लिए स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली एक ग्रुप के लोगों के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो उसको हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं। योर टारगेट ऑडियंस इज द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड बॉडीज ऑफ डिसीजन मेकर्स हु कैन इन्फ्लुएंस योर टारगेट। अतः ये टारगेट में एक बंदा भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, मुआशरा भी हो सकता है और डिसीजन मेकर्स भी हो सकते हैं। योर टारगेट इज द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स हु हैव डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर ओवर द इश्यूज योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू एड्रेस। मतलब एक खास बंदा इन्फ्लुएंस होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑफन अ डॉक्यूमेंट विल बी रीड बाय रीडर्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रीड किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। मिक्स्ड ग्रुप ऑफ ऑडियंस में बी बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स एंड ले पर्सन्स। इनमें से कोई भी टारगेट ऑडियंस हो सकता है। टारगेट योर ऑडियंस कहता है जी टारगेट करना चाहिए ऑडियंस को बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। डिटरमाइन योर ऑडियंस नीड बाय असेसिंग योर एक्सपर्टाइज एंड देयर पर्पस इन रीडिंग द डॉक्यूमेंट। डिटरमाइन डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन करें, कोई भी बात कन्वे करें तो उसमें एक ख़ास किस्म के ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए और उसके बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए और आपको वही बातें उनको कन्वे करनी चाहिए जो उनके लिए सूटेबल हों और जिनके लिए यूज़फुल हों। पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के लोग जो हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा आइडिया लेते हैं। मतलब कोई ऑडियंस है, अगर हम उनको टेक्निकल बातें बताएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा मोटिवेट कर सकेंगे आप अपनी ऑडियंस को। उसके बाद है राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स जो माहिर लोग होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। जनरल एक्सपर्ट्स हैं, स्पेसिफिक आम किस्म के और ख़ास किस्म के जो एक्सपर्ट्स होते हैं। बोथ काइंड्स आर रीडर विद एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट। जनरल एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? कहते जी जनरल एक्सपर्ट पोजेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल। मतलब वो एक्सटेंसिव नॉलेज होता है उनके पास जो स्पेसिफिक फील्ड होती है, बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स। हो सकता है कि वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में अनअवेयर हो, उनके बारे में उनको इतना ज़्यादा आइडिया ना हो। स्पेसिफिक इक्विपमेंट आर रिसेंट एडवांस इन योर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। स्पेसिफिक एक्सपर्ट ऑन द अदर हैंड शेयर आर सरपास योर नॉलेज अबाउट डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो जर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जर्नल सी बातें उनके माइंड में होते, टेक्निकली वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते। ऑडियंस यूज ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। मतलब मकसद के लिए एक्सपर्ट जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। मेंटेन एक्सपेंड देयर ओन जनरल एक्सपर्टीज, वो नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं। ऑब्टेन स्पेसिफिक आंसर टू देयर ओन रिसर्च एंड राइटिंग, और वो जो आंसर या जवाब
उनको मिलता है वो अपनी ही रिसर्च या राइटिंग से है। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्निक्स, कीप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रीफ। आप जो बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लेक्चर देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कम्प्लीटली ब्रीफली एनालिसिस या भी ब्रीफली आइडिया होना चाहिए। मेक इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल, जो भी मालूमात हो वो एक्सेसिबल हो। प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन एंड फेमिलियर टर्म्स टूल डिवाइसेस। मैनेजर रीड्स टेक्निकली एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस टू एड इन मेकिंग डिसीजन, असेस करंट सिचुएशन, मेंटेन देयर जर्नल लेवल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स। और ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं। ऑडियंस जनरल यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रीड ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक राइटिंग वेट एवर द लेवल एक्सपर्टीज, रीड अ डॉक्यूमेंट फॉर थ्योरी जर्नल पर्पस। कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखें तो उनका ये मकसद होना टू एक्वायर इंफॉर्मेशन के इससे आपको मालूमात मिलेगी। टू हेल्प मेक डिसीजन, इसकी बदौलत आप डिसीजन फैसला कायम कर सकेंगे। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, और ये समझ सकेंगे कि आप किस तरह इसके बारे में लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑडियंस डज नॉट नो you or does not consider you an expert, or if the reader has had past negative experience with you or with your examination, the document should be include extensive explanation। मतलब ये इसमें ये बताना चाह रहा है कि अवाम या ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अदारे के लिहाज से अच्छा ना हो, तो तब आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन और लॉजिक वो तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी ताकि आप खुद को ट्रस्टवर्दी शो करवा सकें। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख जिसे कहते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स शो करवाएंगे कि आपने किस हद तक खुद को इम्प्रूव किया है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों तो तब अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट जब आप उनको कोई भी पॉइंट के बारे में बताने लगें या कोई भी डिस्कशन करने लगें, तब आपके डॉक्यूमेंट्स सॉलिड किस्म के होने चाहिए, आपके व्यू पॉइंट्स सॉलिड किस्म के होने चाहिए, ताकि उनको आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप में जो खामियां हैं, वो जो नज़र आ रही थी वो नज़रअंदाज हो जाए और आप खुद को ट्रस्टवर्दी शो कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऑडियंस एनालिसिस को डिस्कस किया कि ऑडियंस का एनालिसिस या तज्जिया कैसे किया जा सकता है। टारगेट ऑडियंस क्या है कि जो हम कोई मैसेज डिलीवर करने लगे या कोई बात बताने लगे तो हमारे माइंड में स्केच होना चाहिए कि हमने कौन सी बात कौन से लोगों को, कौन से ग्रुप को, कौन सी कम्युनिटीज़ को बतानी है। आपके माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए।